हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज आप लोगों के लिए इस सेशन के अंदर मैं लेकर आ गया हूं कि ब्रोकर जो आप लोगों के अकाउंट ओपन करता है, दैट मींस डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे कि एग्जैक्टली डीमैट अकाउंट की फैसिलिटीज क्या क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट की फैसिलिटीज क्या क्या है। आप लोग देख रहे हैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस सेशन के अंदर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कौन से बेटर होते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था ब्रोकर आपको कौन कौन से मिलते हैं मार्केट के अंदर। एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था, लास्ट हम लोगों ने ब्रोकर के टाइप पढ़े थे, जहां पर हम लोगों ने जाना था कि ट्रेडिशनल ब्रोकर और डिस्काउंटेड ब्रोकर, दो टाइप के ब्रोकर्स होते हैं जो आपको फुल फीचर्ड या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज कम देते हैं जिसके कारण से इनकी ब्रोकरेज या इनका जो कमीशन होता है उनमें से हल्का सा एक थोड़ा सा कम कमीशन लगता है। बट बेटर टू बेटर बिगिनर्स के लिए डिस्काउंटेड ब्रोकर्स अच्छे होते हैं, और जो प्रोफेशनल्स या फिर जो इन्वेस्टमेंट पर्पस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, बैंकिंग में या फिर म्यूचुअल फंड्स में, उनके लिए ट्रेडिशनल ब्रोकर ज्यादा बेटर होते हैं। अब ये ब्रोकर्स दो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डीमैट अकाउंट और सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों अलग अलग होता है। जिसको ऐसा लगता है कि भाई डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही चीज है, बट दोनों ही एक अलग है और दोनों का वर्किंग अलग अलग है। डीमैट अकाउंट की बात करूंगा तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डीमैटेरियलाइज अकाउंट। पहले जब ट्रेडिंग होती थी तो पहले फिजिकल फॉर्म्स के अंदर शेयर्स की डिलीवरी आपके घर तक आती थी और 15-15 दिन लग जाते थे आपके घर तक आने में उन शेयर्स की डिलीवरी, और वो फिजिकल बाय पेपर के रूप में आती थी। बट उसके टाइम को कम करते हुए आज सेबी ने ये सारी चीजों को बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर डिलीवरी देने का एक कंसर्न यहां पर डाला था ब्रोकर्स को और एक्सचेंजेस को। तो डीमैटेरियलाइज अकाउंट की शुरुआत होना स्टार्ट हो गई। अब ये डीमैटेरियलाइज अकाउंट कौन खोलता है इंडिया के अंदर? अगर मैं बात करूं डीमैटेरियलाइज अकाउंट, तो डीमैटेरियलाइज अकाउंट या डीमैट जो है, डीमैट खोलने का काम करती है दो एजेंसी। एक है एनएसडीएल, एक है सीडीएसएल। दोनों ही गवर्नमेंट ऑथराइज एजेंसीज हैं जिनका काम है हमारे डीमैटेरियलाइज अकाउंट को ओपन करना। और हम जो इंटेंजिबल सिक्योरिटीज, अब इंटेंजिबल सिक्योरिटीज क्या? इंटेंजिबल सिक्योरिटीज को हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड। इंटेंजिबल सिक्योरिटीज हो गए जैसे म्यूचुअल फंड। इंटेंजिबल सिक्योरिटीज हो गए हमारी इक्विटी, ठीक है। इंटेंजिबल सिक्योरिटीज जो भी डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है और डिजिटल फॉर्म में ही बेच दिया जाता है, उसको हम लोग इंटेंजिबल असेट या सिक्योरिटीज बोल देते हैं। जैसे कि वेयर हाउस शेयर्स एक इंटेंजिबल सिक्योरिटीज है। कंपनी हमें अपना पार्टनर बनाती है और हमें उसके लिए कुछ पैसे देना होते हैं और शेयर्स हमारे खाते में आ जाते हैं। तो ये शेयर्स कहां आते हैं? ये शेयर्स आते हैं डायरेक्टली इनटू हमारे डीमैट अकाउंट में। अब डीमैट अकाउंट में दो एजेंसीज जो है वो इंडिया के अंदर डीमैटेरियलाइज अकाउंट ओपन करती है। एक है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एक है सेंटर डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। एनएसडीएल जो है एनएससी प्रमोटेड है, ठीक है, और सीडीएसएल जो है बीएससी प्रमोटेड है। अगर मैं इंडिया में बात करूंगा तो ज्यादातर डिस्काउंटेड ब्रोकर्स सीडीएसएल प्रिफर करते हैं क्योंकि ये पुराना है थोड़ा सा और बेटर भी है। और जितने भी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं वो एनएसडीएल प्रिफर करते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स, ठीक है। दोनों को अगर मैं बात करूंगा कंपैरेटिवली, दोनों ही सेफ है, बट एक जो लिवरेज फैसिलिटीज या एक जो रिलैक्सेशन होता है वो सीडीएसएल में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दोनों ब्रोकर बेटर होते हैं, कोई ऐसा बुरा नहीं है। एनएसडीएल से जो डीमैट फैसिलिटी लेता है वो भी बेटर है और सीडीएसएल से जो डीमैट फैसिलिटी लेता है वो भी बेटर है। तो हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारा ब्रोकर किस डीमैट अकाउंट को ओपन कर रहा है, एनएसडीएल वाला या फिर सीडीएसएल वाला, ठीक है। दोनों के अंदर बहुत डिफरेंसेस होते हैं। एनएसडीएल का जो अकाउंट नंबर होता है वो 8 डिजिट का होता है और सीडीएसएल का जो अकाउंट नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है, जिसको हम लोग डीपीआईडी या फिर हमारा जो अकाउंट बोल देते हैं, जिसको डीमैट अकाउंट, जैसे बैंकिंग अकाउंट होता है वैसे डीमैट अकाउंट नंबर भी होता है। तो दोनों के अकाउंट नंबर में डिफरेंसेस है, 8 डिजिट और
16 डिजिट पे। तो ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है डीमैटेरियलाइज अकाउंट का, जहां पर आप लोग अपनी इंटेंजिबल सिक्योरिटीज यानी एनएसडीएल में भी शेयर्स रख सकते हैं, बॉन्ड रख सकते हैं, इक्विटी, म्यूचुअल फंड या जो जो डिजिटल चीजें आप लोगों को मिल रही है मार्केट में, उन डिजिटल चीजों को स्टोर करने का काम डीमैट अकाउंट करता है। ठीक है, तो आप जब भी ब्रोकर के पास जाते हैं तो ब्रोकर आप लोगों को सबसे पहले ये बोलता है कि हम आपका डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खोल देंगे। यस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो गया? आपको सिक्योरिटीज या जो भी आप चीजें इंटेंजिबल खरीद रहे हैं उसके लिए आपको पैसा नहीं देना है, बट आप जब उन सिक्योरिटीज को बेचेंगे, यानी आपने खरीदा और बेचा, उस दौरान आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करने का और कैरी करने का जो टेन्योर है, उस टेन्योर का एक छोटा सा टैक्सेस जो है वो टैक्स यहां पर लिया जाता है बाय एनएसडीएल और सीडीएसएल। इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना है। दैट मीन्स आप गवर्नमेंट को एक छोटा सा परसेंटेज दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्स। दैट मीन्स डिलीवरीज जो भी होती है, यानी जो भी डिजिटल डिलीवरीज होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसलिए जब भी आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हैं तो ब्रोकर आपको बोलता है डिलीवरी फ्री है, बट अगर इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे ट्रेड करने का मतलब है सेम डे बाइंग और सेम डे सेलिंग, उसके चार्जेस आप लोगों को पे करना पड़ेंगे। तो दिस इज अ बेसिक फंडा। डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है, ब्रोकर डीमैट अकाउंट खोलता है जहां पर केवल आपके खरीदे हुए शेयर्स स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर आप पैसा नहीं रख सकते, यहां पर आप केवल और केवल शेयर्स को होल्ड करके लाइफ टाइम कैरी करके रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइज अकाउंट, जो डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन हो गया डीमैट का। अब एक बात आप लोग मुझे बताइए कि अगर आप लोगों को शेयर्स को रोज खरीदना है, रोज बेचना है, तो आपको एक ऐसे अकाउंट की जरूरत पड़ना चाहिए जो डेली ट्रेडिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर जैसा हो। यस, एब्सोल्युटली राइट। अगर आप लोग ऐसे अकाउंट चाहते हैं तो ऐसे अकाउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक फिनटेक कंपनीज के थ्रू बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रेट लेता है और उन रेट्स के बेसिस पर आप लोगों को एक एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन या फिर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप शेयर्स के लाइव भाव, शेयर्स का चार्ट, शेयर की डिमांड सप्लाई या शेयर्स को मैनिपुलेट करने वाली सारी चीजें, टूल, इंडिकेटर, इन सभी चीजों को आप एक जगह देख पाए, उसी अकाउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो यस, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का काम क्या है भाई? सॉफ्टवेयर का काम है आपको चार्ट, आपको प्राइस, आपको डिमांड एंड सप्लाई और आपको शेयर्स को बाय और सेल करने का फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। यह किसका काम होता है? ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कराने का काम होता है ब्रोकर्स का। ये सारी चीजें काम कराता है ब्रोकर और ब्रोकर आप लोगों से इसके लिए चार्ज करता है। दैट मीन्स इंट्राडे ट्रेड करना होगा तो भी चार्ज होगा, अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड के लिए भी काम कर रहे हैं, आज खरीद के कल बेच रहे हैं, तो भी आप लोगों को चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप एक दिन से ज्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं तो उसको एनएसडीएल और सीडीएसएल डिलीवरी मान लेता है जो कि शेयर्स के अंदर होती है। उन डिलीवरीज को डीमैट अकाउंट में पहुंचा दिया जाता है और जब भी बेचना होता है तो डीमैट अकाउंट से उसको रिकॉल करके वापस ब्रोकर के अकाउंट में बेच दिया जाता है। तो दिस इज सिंपल अ ट्रेडिंग अकाउंट जो केवल आप लोगों को फैसिलिटी दे रहा है ट्रेड करने के लिए, जहां से आप लोग शेयर्स को लाइव भाव पर देख सकते हैं और उनके अंदर खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। तो आजकल जो ट्रेंड चला है, ट्रेडिंग अकाउंट के यूटिलाइजेशंस बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जो लोगों के अंदर एक थी वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो यहां पर भी ट्रेडिंग अकाउंट एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। अब हर ब्रोकर आप लोगों को अलग अलग सॉफ्टवेयर देता है, कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट बेस्ट है, इसके लिए आपको यूटिलाइजेशन समझना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, स्विंग करना हो, तो आप लोगों के लिए एक ऐसा बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए जो आप लोगों को इजी लगे यानी यूजर फ्रेंडली लगे। तो आप उस अकाउंट को चूज करें जो बेटर टू बेटर हो और आप लोगों को बहुत ही सिंपल स्टेप्स के अंदर बाइंग और सेलिंग करने के लिए आप लोगों को वो बता दे। तो ऐसे अकाउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट।
अब ट्रेडिंग अकाउंट एक और चीज करता है, जैसे कि आपको अगर आपके खाते में या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालना हो तो यहां से आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है। यानी जब भी आप डीमैट और ट्रेडिंग ओपन करते हैं तो डीमैट का काम है शेयर्स को होल्ड करना, ट्रेडिंग अकाउंट का काम है आपके ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, आपके मार्केट को मेंटेन करना और आपको आपके प्रॉफिट और लॉस का लेजर्स बनाकर दे देना। यानी अगर आपको पैसा डालना होगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालते हो, नॉट इन डीमैट अकाउंट, क्योंकि डीमैट अकाउंट में तो केवल शेयर्स जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपके पैसों के ऊपर प्लस माइनस करके आपको बैलेंस बता देता है कि आपने इतने के ट्रेड लिए, इतने प्रॉफिट, इतने लॉस, और जो भी पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉ करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में आप पैसा डालते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, ट्रेडिंग अकाउंट केवल आपके ट्रांजैक्शंस और लेजर्स को मेंटेन करता है, शेयर्स के ट्रांजैक्शंस और शेयर्स की लेजर्स को मेंटेन करता है, और यहां से जो रिपोर्ट जनरेट होती है, जो भी ट्रांजैक्शन किया है, तो वो रिपोर्ट सबसे पहले जाती है सेबी को, जाती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर क्लियरिंग हाउसेस, और उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। और ये सारी चीजें आपके पैन कार्ड पर रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो दिस इज अ लीगल ट्रेड जो आपके पैन कार्ड पर रोज अपडेट हो रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम है आपके डेली रूटीन्स या आपके डेली ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, पे इन पे आउट करना, आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस के स्टेटस बताना, चार्टिंग फैसिलिटी देना और मार्केट के बारे में आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप लोग मार्केट से प्रॉपर्ली जुड़े रहें। अब इस कंडीशन में आप लोगों को वो ब्रोकर चूज करना चाहिए जो फास्ट है, जो रेलेवेंट है, जो कम चार्जेस ले रहा है और जो बेटर टू बेटर यूआई दे रहा है। ट्रांजैक्शंस आप लोगों के बहुत बेहतर तरीके से स्क्वायर ऑफ होना चाहिए, यानी आपने बाय कर लिया, आपको उसको सेल करते वक्त कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। सो इस तरीकों को यूज करके आप लोग अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चूज कर सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चूज करने के पीछे रीजन आपका पूरा मोटिव होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप वो डीमैट अकाउंट चूज करें जो कि एक बैंकिंग रिलेटेड ब्रोकर के साथ में होता है, जैसे ट्रेडिशनल ब्रोकर। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आप लोग डिस्काउंटेड ब्रोकर को चूज कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्काउंटेड ब्रोकर्स के कुछ टाइप बताए थे आप लोगों को और ट्रेडिशनल ब्रोकर के कुछ टाइप्स बताए थे। दोनों में से जो बेटर टू बेटर लगता है उनको कंपेयर कीजिए और उसके बाद में आप अपने अकाउंट को फ्रीली ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का कोई चार्जेस नहीं होता है, बट कंपटीशन का टाइम है तो जो भी ब्रोकर्स होते हैं, डिस्काउंटेड ब्रोकर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। बट एक साल के अंदर अंदर आप लोगों को एएमसी चार्जेस लगते हैं। एएमसी चार्जेस यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होने के नाते आप लोगों से कुछ चार्जेस लिए जाते हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल होते हैं। 240 रुपए से ये 500 रुपए, 600 रुपए तक भी जाते हैं, डिपेंड अपॉन कि ब्रोकर आपको सर्विसेज कौन कौन सी दे रहा है। ज्यादा सर्विसेज वाला ब्रोकर आपसे ज्यादा चार्ज करेगा और कम सर्विसेज वाला ब्रोकर आप लोगों से कम एएमसी चार्जेस चार्ज करेगा। और बाकी जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज आप लोगों के 20 रुपए बाइंग और 20 रुपए सेलिंग। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हो रेगुलरली उसमें 20 रुपए बाइंग और 20 रुपए सेलिंग और प्लस टैक्सेस लगते हैं। तो कुल मिला जुला के आपका ब्रोकरेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है जो नियर अबाउट 50 to 60 रुपीज होता है अगर एक नॉमिनल ट्रेड ले रहे हैं। तो बड़े ट्रेड लेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, ब्रोकरेज नहीं बढ़ेगा। ब्रोकरेज थ्रू आउट दी सेगमेंट्स सेम रहता है 20 रुपीज और ब्रोकरेज को आप लोग कम या ज्यादा करवा सकते हैं अपने ब्रोकर से बोल के, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लान्स आ गए हैं। आप लोग एडवांस में अपनी ब्रोकरेज को पे करके आप लोग कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स आप लोगों को ये फैसिलिटीज और सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप लोगों को साल भर कोई ब्रोकरेज देना ना पड़े। बट आप लोगों को टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा। हर ट्रांजेक्शन पे आप लोगों को कुछ टैक्स देना पड़ता है। चलिए यहां तक तो ये बात हुई आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ब्रोकर बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज हर ब्रोकर अच्छा है जो आप लोगों को एक्सचेंज तक आपके ऑर्डर्स को पहुंचाने का काम करता है। डीमैट अकाउंट आप लोगों के वेयर हाउसेस की तरह काम करता है जहां पर आप लोग शेयर्स को लॉन्ग टर्म या म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड या फिर जो भी इनटेंजिबल सिक्योरिटीज है उनको आप कई सालों तक विदाउट एनी चार्जेस होल्ड करके रख सकते हैं। टिल देन ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।